हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज दिल्ली में हमारा आखिरी डे है। आज 8 जून है और कल 9 को हमारी ट्रेन है। तो हमने सोचा कि आज आखिरी डे में कुछ शॉपिंग की जाए, क्योंकि अभी हमने कोई भी शॉपिंग नहीं की है। मैं आई थी सोच के कि इस बार मैं आ रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, तो अच्छी से शॉपिंग करूँ, क्योंकि पहले मैं आ रही थी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं घूम फिर नहीं पा रही थी। तो अभी मैं बिल्कुल सही हो चुकी हूँ। तो इसीलिए इसी खुशी में हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। हम वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे। एक दो जगह और मैं लेके जाऊँगी आपको, फिर मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर चलते हैं। तो हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम यहाँ आए थे सुबह का नाश्ता करने। मम्मी और मेरी बहन ने खाए कचौड़ी सब्जी, और मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए मेरा फेवरेट छोले भटूरे। फाइनली हम मेट्रो स्टेशन आ गए, और हम यहाँ ना बहुत सुबह सुबह पहुँच गए थे, इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी। फिर हमने टोकन ली सरोजनी नगर की। Show me loving. I need your loving. तो फाइनली हम पहुंच ही गए सरोजनी मार्केट। हमारा डेस्टिनेशन था सरोजनी मार्केट। और जैसा आप जानते हैं कि सबके मन में हमेशा से एक बार ख्वाहिश रहती है कि कभी ना कभी वो सरोजनी मार्केट से शॉपिंग करें। तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि फाइनली हम आ ही गए वहाँ पे। बट हम बहुत सुबह आ गए थे ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा खाली खाली दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमने सरोजनी में एंटर किया, हमें दिखे छोले कुलचे। छोले कुलचे खाने का हमारा बहुत मन कर रहा था, तो हमने उसे भी एक प्लेट ऑर्डर किया और सब मिलके खाए। तो अब हम जा रहे थे यहाँ पे पैसे निकालने, क्योंकि अब सारे शॉप ओपन हो चुके थे और हमें अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी थी। यहाँ पे 150 की सेल लगी थी, और इतने सारे वैरायटी थे टी शर्ट के, और इतने प्यारे प्यारे टी शर्ट थे। टी शर्ट के जस्ट बगल में मैंने जीन्स का स्टॉल देखा, और वहाँ पे कितने सारे जीन्स, और सिर्फ 200 में। मतलब विश्वास ही नहीं होता कि जीन्स भी इतनी सस्ती मिल सकती है। हम शॉपिंग करते हैं ना, तो हमारी जो जीन्स वो स्टार्ट होती है 500 से, तो हम उतनी ही ले रहे हैं जीन्स। बट यहाँ पे 200 से स्टार्टिंग थी जीन्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे क्रॉप टी शर्ट्स भी बहुत सारे थे। मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि क्या खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ। यहाँ पे एक स्टॉल लगे थे जहाँ पे सारे मीडी जो थे, वन पीस थे जो, वो 200 के मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से दो परचेज़ की थी, एक ये रेड वाला और एक मैंने ब्लैक कलर का भी परचेज़ किया था। सरोजनी में ना कपड़े ही नहीं, मेकअप की भी इतनी सारी वैरायटियाँ होती हैं। बट मेकअप वाली चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं खरीदी, क्योंकि मैं लोकल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने कपड़े पे ही फोकस किया। और यहाँ पे ना शर्ट मिल रहे थे सिर्फ 80 के। तो हमने यहाँ से 2-3 शर्ट भी परचेज़ की थी, और इतने कपड़े हो गए थे कि हमें ना बड़ा सा बैग खरीदना पड़ा था। छोटे से झोले में या कैरी बैग में वो कपड़ा आ ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी हमारी। यार बैग की कलेक्शंस देख रहे हो कितनी सारी है। बिल्कुल मैं तो कंफ्यूज हो गई थी क्या खरीदूँ। बट मैंने ये ब्लैक वाली बैग खरीदी, बहुत प्यारी लग रही थी ये ब्लैक कलर की बैग। फाइनली हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा थक गए थे हम, इसीलिए हम वापस जा रहे थे अपने गेस्ट हाउस। I need your loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me myself ain't enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. तो यहाँ हम आ गए हैं पालिका बाज़ार। हमने सोचा था कि जिस दिन हम सरोजनी गए थे उसी दिन पालिका आएंगे, बट बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए हम नेक्स्ट डे यहाँ पे आए। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें थी शॉपिंग करने के लिए। सेम वैसे ही सरोजनी जैसा ही वाइब दे रहा था, बट ये ना अंडरग्राउंड मार्केट है, तो थोड़ा सा डिफरेंट था, और उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। सरोजनी में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं हर चीज़ों की कलेक्शन है यहाँ। सेम वैसी ही है सरोजनी जैसी, बट यहाँ पे जो कपड़े थे ना ये थोड़े से अच्छे लग रहे थे, थोड़े न्यू लग रहे थे। सरोजनी वाली कपड़े पता नहीं, मुझे ना थोड़ा सा पुराना पुराना सा फील हो रहा था। यहाँ पे कपड़े जो थे यहाँ पे ना टैग के साथ कपड़े मिल रहे थे यहाँ पे। इसकी ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पालिका बाज़ार की। तो यहाँ पे पालिका बाज़ार में ना शूज़ और सैंडल्स के इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन होते हैं। जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे जो भी शॉप होते हैं वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से शूज़ सैंडल्स होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे वही मिल रहा था। तो मेरी बहन ने यहाँ से एक वाइट कलर की शूज़ परचेज़ की थी।
और यहाँ पे हूँ मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो मैं अपने आप को ज़्यादा नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, फिर हम वापस जाते समय हम सीपी गए थे घूमने। वहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉप्स लगती है, मार्केट होता है थोड़ा बहुत, तो हम वहाँ पे सिर्फ देखने के लिए गए थे। और वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी और बहुत लोग शॉपिंग भी कर रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी मुझे। यहाँ पे लोग ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं पालिका बाज़ार में और सरोजनी में। बट यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे मुझे मिले इतने प्यारे प्यारे से BTS वाले टॉय। तो वापस जाते समय हमने सोचा कि हम दिल्ली हाट भी उतरेंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है। तो वहाँ पे मिल रहे थे कोरियन प्रोडक्ट्स। यार इतने सारे वैरायटी थी रामेन की, मेरा बहुत मन था खरीदने का, बट यार इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये जो एक पैकेट दिख रही है ना, ये पैकेट थी 500 की। मैं तो ले नहीं पाई, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे रामेन करने के। बट मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर परचेज़ करूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं लेकिन। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, शॉप लगते हैं यहाँ पे, अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे आके। बट यहाँ पे उतना भीड़ नहीं था, ठीक था। और हमें बहुत ज़्यादा रात भी हो गई थी जाने में, भी हो सकता है इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं थे। और यहाँ पे ना खाने पीने की भी बहुत सारी वैरायटियाँ मिल रही थी, ज्वेलरी भी बहुत सारे थे। ये वाली ब्लॉग ना काफ़ी पुरानी है, मैं कुछ मंथ पहले ही दिल्ली गई थी। और हाँ, इस ब्लॉग में आप मुझे बहुत कम देख पा रहे होंगे क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड कर रही थी और मतलब मैं भूल गई थी अपनी तरफ वीडियो दिखाना। मुझे लिटरली याद ही नहीं था कि मुझे भी अपने आप को दिखाना है। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं।